प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, डीएवी पीजी कॉलेज, वाराणसी। बच्चों, मैंने आज आप लोगों के लिए चालकोलिथिक कल्चर ऑफ राजस्थान की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ पर लेक्चर रखा है। यह टॉपिक प्रोटो हिस्टोरिक एंड अर्ली हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट मीन्स भारतीय उपमहाद्वीप का आदि ऐतिहासिक तथा आरंभिक ऐतिहासिक पुरातत्व प्रश्न पत्र से लिया गया है। यह पीजी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। राजस्थान की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ के मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया है। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन ऑफ चालकोलिथिक कल्चर। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ चालकोलिथिक कल्चर्स। विस्तार, एक्सटेंट या एक्सटेंशन। प्रमुख उत्खनित पुरास्थल एवं सांस्कृतिक कालक्रम, एक्सकेवेटेड प्रिंसिपल साइट्स एंड कल्चरल सीक्वेंस। अधिवास प्रक्रिया, सेटलमेंट पैटर्न, इनका बसाव कैसा था। कालक्रम, क्रोनोलॉजी। इनके निर्माता मीन्स ऑथरशिप। भौतिक पुरावशेष, कल्चरल मटेरियल्स, मृदुफांड, सिरेमिक्स। अलंकरण, डिजाइन, ताम्र धातु की, कॉपर मेटलर्जी। मन के खेल की मोहरें या गोटे, चक्र एवं मृण मूर्तियाँ, बीड्स, गेम्स मैन, डिस्क एंड टेराकोटा फिगरिन। बच्चों, इन संपूर्ण बिंदुओं को एक साथ समाहित करना शायद उचित नहीं होगा और यह बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आज हम ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की प्रस्तावना से निर्माता तक चर्चा करेंगे और अगले क्लास में भौतिक पुरावशेषों की चर्चा होगी। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की प्रस्तावना। अंग्रेजी भाषा का चालकोलिथिक शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों चालकुल प्लस लिथिक से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमशः कापर मीन्स ताम्र और स्टोन पाषाण होता है। अर्थात जिस संस्कृति में ताम्र और पाषाण दोनों माध्यमों का सम्मिलित रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ ग्राम संस्कृतियाँ थीं, जिसका मुख्य उद्यम कृषि एवं पशुपालन था, यानी इनका जीवन कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर था। अतः इन्हें चरवाहा एवं कृषक समुदाय, पास्टोरल एंड अग्रियन कम्युनिटी कहा जा सकता है। इन ग्राम एवं पशुचारी समाज की बस्तियां दक्षिण राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं पूर्वी भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल में फैली हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का विभाजन या वर्गीकरण भारत में किस प्रकार से किया गया है। भारत में फैली ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को 4 वर्गों में वर्गीकृत कर अध्ययन किया जाता है, जो राजस्थान की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ चालकोलिथिक कल्चर ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ चालकोलिथिक कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ चालकोलिथिक कल्चर ऑफ महाराष्ट्र,
उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ चालकोलिथिक कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल में वर्गीकृत करके अध्ययन किया जाता है। यह सभी क्षेत्रीय विभाजन है। इनका एक्सटेंट या विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? राजस्थान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रमुख उत्खनित पुरास्थल अहाड़, गिलुंड तथा बालाथल हैं। इनके अतिरिक्त यह संस्कृति राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर जिलों तथा मध्य प्रदेश के मंदसौर एवं उज्जैन जिलों में फैली है। उज्जैन जिले का मुख्य पुरास्थल कायथा है। अब राजस्थान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबंधित कुल 90 पुरास्थल ज्ञात हैं। इनके पुरासाक्ष्यों के आधार पर राजस्थान की अहाड़ संस्कृति का सांस्कृतिक आयाम, कल्चरल डायमेंशन ज्ञात होता है। प्रमुख उत्खनित पुरास्थल एवं सांस्कृतिक कालक्रम, एक्सकेवेटेड प्रिंसिपल साइट्स एंड कल्चरल सीक्वेंस। अहाड़ का स्थानीय नाम धूलकोट है। इसे साहित्यों में ताम्रवती या ताम्बवती, तांबे का स्थल कहा गया है। मीन्स ये प्राचीन साहित्यों में ही तांबे के लिए प्रसिद्ध स्थल था। यह पूरा स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में प्रवाहित बनास नदी के सहायक अहाड़ नदी के तट पर स्थित है। अब उदयपुर का अंग है। मीन्स प्रमुख नदी बनास है और अहाड़ उसकी सहायिका है, जिसके किनारे पर यह पूरा स्थल स्थित है। बनास नदी की घाटी में अहाड़पुरा स्थित है, इसीलिए इसे अहाड़ संस्कृति एवं बनास संस्कृति दोनों ही नामों से जाना जाता है। यहाँ पर 1952 तथा 1953-54 में रतन चंद्र अग्रवाल ने उत्खनन कराया था, जिससे सर्वप्रथम इस संस्कृति के विषय में जानकारी हुई थी। पुनः 1961-62 ईस्वी में दक्कन कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, पुरातत्व संग्रहालय विभाग राजस्थान तथा मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया द्वारा उत्खनन कराया गया था। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप 2 कालों के सांस्कृतिक साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिसमें प्रथम काल ताम्रपाषाणिक संस्कृति का है, जो 3री सहस्त्राब्दी से 2री सहस्त्राब्दी के मध्य तक फैला था। द्वितीय काल पूर्व ऐतिहासिक या उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभांड संस्कृति का है, जो लोहे के साथ प्राप्त होता है। यह प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक था। गिलुंड, यह पुरास्थल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बनास नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 1959-60 ईस्वी में बृजबासी लाल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से उत्खनन कराया था। बालाथल, यह पूरा स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। 1993 ईस्वी में इसकी खोज B.N. मिश्रा तथा 94 एवं 95 ईस्वी में B.N. मिश्रा तथा सहयोगियों द्वारा 2 सत्रों में उत्खनन दक्कन कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे तथा राजस्थान स्टडीज उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में कराया गया था,
दोनों संस्थाओं ने एक साथ उत्खनन कराया था। इस टीले का जमाव 7 मीटर मोटा मिला, जिसमें कुल 22 स्तर प्राप्त हुए। इसमें प्रथम से 12वां जो स्तर है वह लवकालीन है, 13वां स्तर गैप मिलता है और 14वां से 22वां स्तर ताम्र पाषाणिक संस्कृति का फैलाव है। अधिवास प्रक्रिया। इनके भवन का आकार आयताकार अथवा अर्गाकार होता था। दोनों प्रकार के भवन बनाते थे। उत्खनन में स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। स्तंभ गर्त बच्चों, जब उत्खनन होता है तो उत्खनन में ऐसे गड्ढे प्राप्त होते हैं जहां पर कभी खंभे को प्रयुक्त किया गया हो और खंभा आज न हो, लेकिन वहाँ की जो मिट्टी होती है वो आसपास की मिट्टी की तुलना में भुरभुरी होती है और सामान्यतः वह गोलाकार आकार में गड्ढे के रूप में प्राप्त होती है। उसी को स्तंभ गर्त या स्तंभों के गड्ढे के रूप में जाना जाता है। जिसकी दीवार बांस बल्ली की बनाए जाने का अनुमान होता है। स्तंभ गर्त है तो बांस बल्ली, घास फूस आदि की बनाई जाती होगी। आहड़ तथा गिलुंड के उत्खनन से आकार में बड़ी बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग आवासों के निर्माण में गीली मिट्टी, जिसे गारा समझिए आप, पत्थर खंड तथा पकी ईंटों का प्रयोग चरणबद्ध रूप में कर रहे थे। नींव पत्थर खंडों से भरी जाती थी। आहड़ एवं बालाथल के पुरा साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दीवारें मिट्टी के बनाई जाती थीं। आधार कैसा बना रहे हैं? पत्थरों को भर करके। बालाथल में पत्थर एवं ईंटों से दीवार बनाई गई है। कहीं कहीं तो पत्थर भरा जा रहा है, लेकिन कहीं पर ईंटों के खंड भी मिल रहे हैं। यहीं से 10 से अधिक आवास मिले हैं। आहड़ एवं बालाथल दोनों स्थानों से भवन निर्माण के कई उपकालों के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात एक ही जगह पर एक भवन के ऊपर कई बार आवासों का निर्माण किया गया है। मकानों का छाजन या छप्पर बांस बल्लियों तथा घास फूस एवं सरपत का बनाया जाता था। फर्श का निर्माण काली मिट्टी में पीली गाद मिट्टी को मिलाकर किया जाता था। फर्शों में गड्ढे मिले हैं। पुराविदों की मान्यता है कि ये फर्श में मिले गड्ढे अनाज रखने के काम में प्रयुक्त किए जाते थे। आहड़ तथा बालाथल से मकान के अंदर चूल्हे का भी प्रमाण मिला है, जो मुख्य रूप से भोजन को पकाकर ग्रहण किए जाने का महत्वपूर्ण साक्ष्य है। चूल्हे अंग्रेजी के यू अक्षर के उल्टे आकार में बनाए जाते थे। मीन्स जैसा यू अक्षर का मुख ऊपर की तरफ है, तो इन चूल्हों का मुख इसके अपोजिट मीन्स नीचे की तरफ होगा, और जो यू साइड का निचला घुमाव है, इस पर छोटे छोटे मिट्टी के लोंदे बनाए गए थे, जिससे कि बर्तनों को रखने के बाद ऊंचाई मिल सके। आहड़ में एक भवन से एक कतार में 6 चूल्हे मिले हैं, जो सामुदायिक चूल्हे की तरफ इंगित करता है। कुछ मकानों में क्वार्टजाइट एवं बलुआ पत्थर की सीलें और क्वार्टजाइट पत्थर के लोढ़े भी मिले हैं। अतः सील और लोढ़े का मिलना यह प्रदर्शित करता है कि यह लोग अन्नों को कूट पीस कर प्रयोग करते थे।
बालाथल में मकानों के मध्य गलियों का निर्माण किया गया था। मीन्स गलियां छोड़ना, यह स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का साक्ष्य माना जा सकता है। कालक्रम, इस संस्कृति का कालक्रम स्तरीकरण और कार्बन 14 तिथि विधि द्वारा निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। स्तरीकरण तिथि विधि, उत्खनन से प्राप्त स्तरीकरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आहार संस्कृति मालवा संस्कृति की पूर्ववर्ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आहार संस्कृति में मालवा संस्कृति की श्वेत चित्रित कृष्ण लोहित मृद भांड परंपरा, व्हाइट पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है तथा अलंकरण में भी विविधता है। ये पात्र प्रकार आहार ताम्रपाषाणिक संस्कृति के तीनों उपकालों अ ब स से प्राप्त होता है, जबकि मालवा के श्वेत चित्रित कृष्ण लोहित मृदभांड मालवा से निचले स्तर से प्राप्त होता है। केवल मालवा में कहाँ लोअर लेवल से प्राप्त होता है, अपर से नहीं प्राप्त होता, ऊपरी स्तर से प्राप्त नहीं होता। कायथापुरा स्थल के उत्खनन में नीचे से ऊपर 3 ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के सांस्कृतिक जमाव व पुरावशेष मिले हैं, जिसमें प्रथम काल कायथा संस्कृति का है, द्वितीय काल आहार संस्कृति का है और तृतीय काल मालवा संस्कृति का है। इस प्रकार आहार संस्कृति निश्चय ही मालवा संस्कृति से पहले की संस्कृति के रूप में अस्तित्व में आई होगी। रेडियो कार्बन 14 तिथि विधि, आहार से 9 तथा बालाथल से 4 रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त हुई हैं। बालाथल की रेडियो कार्बन तिथियां फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद से प्राप्त हुई हैं और आहार की रेडियो कार्बन तिथि 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य तथा बालाथल की रेडियो कार्बन तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई है। निर्माता, इनके निर्माता कौन लोग थे, इसको लेकर के 2 तरह के मत प्रस्तुत किए जाते हैं। भारतीय उत्पत्ति का मत, इस मत के समर्थक रतन चंद्र अग्रवाल हैं। आरंभ में कुछ पुराविद इस संस्कृति के उद्भव के लिए सिंधु सभ्यता को उत्तरदायी मानते थे। मीन्स ऐसी मान्यता थी कि आहार संस्कृति का निर्माण सिंधुवासियों ने किया था। सिंधु सभ्यता आहार संस्कृति से पहले की है और सिंधु का विस्तार क्षेत्र आहार से बहुत दूर नहीं है। सिंधु सभ्यता में साधारण स्तरियाँ प्राप्त होती हैं जो आहार से मिले हैं। साधारण स्तरियों का तात्पर्य बच्चों ऐसी तस्तरिया थालियाँ जिसके निचले भाग में पेदी नुमा बना हो, उसी को साधार कहा जाता है। गिलुंड में पक्की ईंटों से बनी दीवार मिली है, अर्थात इनके यहाँ ईंट उद्योग भी विकसित हो चुका था। संभवतः गिलुंड के लोगों ने पक्की ईंटों से भवन निर्माण कला सिंधुवासियों से सीखा था। दोनों सभ्यताओं का ताम्र प्राप्ति क्षेत्र खेतड़े की खदान ही था। अब इतने साक्ष्य दिए जा रहे हैं जो यह प्रस्तुत करता है कि आहार की संस्कृति संभवतः सिंधुवासियों द्वारा निर्मित की गई थी। बालाथल के मध्यवर्ती जमाव से
हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड मिलते हैं, जो गुजरात की सैंधव सभ्यता से आपसी संपर्क एवं समकालिकता के सूचक हैं। बालाथल से कुछ ऐसे श्वेत चित्रित लाल मृदभांड मिले हैं जो आरंभिक हड़प्पा के बलूचिस्तान और गुजरात से प्राप्त हुए हैं। तुलना की जा रही है दोनों की। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति के निर्माता संभवतः सैंधव के लोग ही रहे होंगे। विदेशी उत्पत्ति का मत। इस मत के समर्थक HD संकालिया हैं। धीरज हसमुखलाल संकालिया आहाड़ की ताम्रपाषाणिक संस्कृति का निर्माता विदेशी लोगों को मानते हैं। संकालिया के अनुसार आहाड़ से जो मिट्टी के मनके प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार के मनके आहाड़ से पहले एशिया माइनर अथवा टर्की के ट्राय नामक पुरास्थल पर बनते थे। साथ ही साथ यहाँ से प्राप्त होने वाले पशु शीर्ष के हत्थे पश्चिमी एशिया के शाह टेपे एवं टेपे हिसार पुरास्थलों पर आहाड़ से पहले बन रहे थे। अनव एवं ट्राय पुरास्थलों के पुरावशेषों को लक्ष्य कर यह मत दिया गया है कि इस संस्कृति के निर्माता आर्य भाषाभाषी लोग थे। जब ये लोग भारत में आए तो अपने साथ पश्चिमी एशिया के सांस्कृतिक उपादानों को अपने साथ लेते आए थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संकालिया की मान्यता स्वीकार नहीं की जाती। बच्चों, इनके निर्माताओं की जो बात है वह दोनों तरह की जाती है कि भारतीय थे या विदेशी थे। धन्यवाद। अगले क्लास में मैं भौतिक पुरावशेषों की चर्चा करूँगा।